अभी तक मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 करा चुका हूँ। आज एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको क्या होता है, साइन की साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही वैल्यू पुट करनी होती है। तो कुछ टीचर्स क्या हैं कि इन वैल्यू को स्टूडेंट को लर्न कराते हैं, बट मैं आपको क्या है इनको ट्रिक बताता हूँ, आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें जिससे कि आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। वैल्यू क्या नहीं करना पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको वैल्यू फाइंड करना सिखाता हूँ। आप बुक सामने रख लीजिए जिससे कि आपको हिंट मिलता रहे। मैं आपको मेथड बताता हूँ। क्या बताता हूँ? सिर्फ मेथड। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब ये वैल्यू फाइंड कैसे होती हैं, मुझे आपको क्या बताना है, वैल्यू फाइंड कैसे होती हैं। पहले क्या करेंगे, आप काउंटिंग ले लीजिए। जैसे कितने वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग ले ली मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी में क्या 4 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने पहले क्या किया है, काउंटिंग ले ली 0 से, 0 1 2 3 4, और क्या है मैं 4 से इन सभी में करूंगा डिवाइड। अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, इन सब में 4 से डिवाइड करना। सबके अपॉन में 4 लिख दिया है। अब देखिए 4 से डिवाइड किए 0 में 0 आ जाएगा, 1/4 का 1/4 रहेगा, 2/4 का क्या है 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा, 3/4 का 3/4 आएगा, 4 से 4 क्रॉस यहाँ आ गया 1। ठीक है, इतना करने के बाद इन सब का क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट। इन सब पे स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। इन सब पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर रूट। अब देखिए 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का होता है 2, 1/2 आ गया इसका आंसर। ऐसे यहाँ 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, और √2 का स्क्वायर रूट √2 रहेगा क्योंकि 2 का कोई स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है। तो क्या हो गया 1/√2, इसका आंसर आया 1/√2। ऐसे 3/4 का √3 रहेगा, ये तो इसका तो स्क्वायर निकलना ही नहीं है। 4 का हो जाएगा 2, स्क्वायर से 1 निकल आया, तो इसका आंसर हो गया √3/2। √1 का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इतना बता चुका हूँ। उसका देखिए, अब देखो आपका ये आंसर जो भी आया मैच कर लीजिए। ये 0 इसके इक्वल, 1/2 इसके इक्वल, 1/2 इसके इक्वल, √3/2 इसके इक्वल, 1 इसके इक्वल, यही वैल्यू निकली है ना। ये इसका क्या है, फाइंड करने का मेथड है। ये क्या मेथड है, ये फाइंड करने का मेथड है। आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो आप मुझे बता दें, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार दोबारा फिर कर देता हूँ। देखो मुझे क्या है, साइन की वैल्यू निकालनी थी सारी, तो मैंने क्या किया, पहले 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखी। इन सभी में 4 से डिवाइड कर दिया है, अपॉन 4 लिख दिया। 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 का डिवाइड 0 में 0, 1/4 का 1/4 रहेगा, 2/4 का 1/2 आ जाएगा, 3/4 का 3/4 रहेगा, 4 से 4 डिवाइड 1। फिर इन सब का स्क्वायर रूट निकाला। क्या निकाला मैंने, स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का होता है 4, √4 का होता है 2। ऐसे ही 1 का 1 और √2 तो √2 ही रहता है, इसका कोई वैल्यू निकलता ही नहीं है। √3 का √3 रहता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ये हमारी सारी वैल्यू फाइंड होगी साइन की। अब मैच कर लीजिए, देखो 0 है यहाँ पर, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ √3/2 है, यहाँ भी √3/2 है। ये 1 है, यहाँ 1 है। ये वैल्यू हमारी साइन की फाइंड हो गई। नेक्स्ट हम आपको कॉस की वैल्यू फाइंड करना बताते हैं। अब कॉस की वैल्यू क्या होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इनको ही रिवर्स लिख दो। आप क्या करो, इनको रिवर्स लिख दीजिए। देखिए साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, रिवर्स लिखना है। साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी आपको उल्टा लिखना है। यहां से स्टार्ट कर दो, 1 1/2 √3/2 सॉरी 1/2 1/2 और 0 रिवर्स लिख दिया मैंने। जो वैल्यू साइन की फाइंड की थी, यानी साइन कॉस का क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक, जैसे मैंने किया रिवर्स ऑर्डर स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक मैं फाइंड कर चुका था।
और मुझे कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो आप। कॉस 90 किसके होता है, साइन 90 इक्वल होता है कॉस 0 के। फ्रेंड्स अभी मैंने क्या है आपको साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड करना सिखाई। अब आते हैं टेन पर। टेन के लिए हमें करना क्या होता है, जो साइन और कॉस की वैल्यूज हैं सिर्फ उनको ध्यान में रखना है। जैसे हम क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू हमारी ये रही और कॉस की वैल्यू ये रही, तो कॉस की वैल्यू से क्या साइन की वैल्यू में कर दो डिवाइड। जैसे यहाँ 0 और 1 है तो 0/1, यहाँ 1/2 अपॉन √3/2, यानी इससे इसमें कर दिया मैंने डिवाइड। क्या किया मैंने, 1 से 0 में डिवाइड 0/1 और 1/2 ऊपर है, √3/2 नीचे है, तो 1/2 में √3/2 से डिवाइड। ऐसे ही 1/2 में 1/2 से डिवाइड, √3/2 में 1/2 से डिवाइड और 1/0। ठीक है, तो 0/1 0 और यहाँ पे देखिए 1/2 √3/2, तो 1 का होता है हमारा मल्टीप्लाई 4 में, 2 का होता है 3 में, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 अपॉन 2 × √3। ऐसे यहाँ पर ये तो हमारा सेम टू सेम 1/2 और 1/2 सेम टू सेम क्रॉस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 का 4 में और 2 का 3 में, √3 × 2 अपॉन 2। देखिए इसका इसमें किया तो √3 × 2 का इंटू हो जाएगा 1 में, 2 का इंटू 1 में, और 1 से 1 में डिवाइड 0 से करें तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है, इन्फिनाइट। अभी किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है, इन्फिनाइट। अब देखिए ये 0 का 0, ये 2 से 2 क्रॉस, यहाँ पे आ गया 1/3, ये 1 का 1 सेम टू सेम लिख दो, 2 से 2 क्रॉस, यहाँ आ गया √3/1 लिखते नहीं है, और ये इन्फिनाइट का इन्फिनाइट। ये आपकी वैल्यू निकल आई 10 की। किसकी वैल्यू निकल आई, ये 10 की। और मैंने फाइंड कैसे किए हैं, इससे इसमें डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड। इतना याद रखो आप। अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, साइन वाली पूरी लाइन में कॉस वाली लाइन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी 10 की वैल्यू निकल आएंगी। बुक में देख लीजिए आपकी यही वैल्यू दी हुई है। जीरो, 1/3, 1/3 और इन्फिनाइट, ये वैल्यू आ गई हमारी 10 की। 10 का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट को क्या है, कॉट की सारी वैल्यू क्या इसकी रिवर्स हो जाएगी 10 की। कॉट की सारी वैल्यू 10 की क्या हो जाएंगी, रिवर्स। जैसे 10 90 वैल्यू इन्फिनाइट है तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ 1 का 1, यहाँ 1/3, यहाँ 0। इस पूरे लाइन को मैंने क्या है, इस लाइन को पूरी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये सारी वैल्यू किसकी होगी, कॉट की। अगर आपको 10 की वैल्यू मालूम है तो आप कॉट की वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए साइन कॉस 10 कॉट, तो आपका सेक और कोसेक रह गया। क्या रह गया है, सेक को मैं बताता हूँ मैं सेक की वैल्यू। तो सेक की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, साइन कॉस 10 कॉट बता चुका हूं। अब सेक और कोसेक रह गया है। तो सेक के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉस की वैल्यू रखो। किसकी वैल्यू आप रखो, कॉस की। जैसे हमें सेक की वैल्यू निकालनी है सारी, तो उसके लिए हमें क्या कॉस की वैल्यू मालूम होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी कॉस की वैल्यू है ये, इन सबका क्या है, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप लोग जानते होंगे 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो 0 की वैल्यू हुई 1, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। और ये 0 के लिख दो आप इन्फिनाइट। 0 के लिख देते हैं इन्फिनाइट। एक बार दोबारा से आपको सेक की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या कॉस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू जो भी वैल्यू है आप उनका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो किसकी वैल्यू आती है, सेक की। जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, क्योंकि 1 अगर मैं अपॉन में लिख दूं तो 1 की वैल्यू नहीं होती है,
1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 को लिखते हैं इनफिनाइट, इन नॉट डिफाइंड भी ले सकते हैं और इनफिनाइट भी ले सकते हैं। अब कोसेक की वैल्यू, कोसेक हमारा क्या है, सेक का रिवर्स होता है सीधा। कोसेक की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोसेक की रिवर्स होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इस तरह लिखते चलो, ये इनफिनाइट आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 √2 2/√3 और 1। ये हो गई हमारी कोसेक की वैल्यू। देखिए हमारी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियो होते हैं और इसकी वैल्यू भी मैंने आपके सामने लिख दी है फाइंड करके। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट यहीं पे क्लोज हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। देखिए भाई एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। आपको करना क्या है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 वैल्यू होती है 1/√3/2, कॉस 30 वैल्यू √3/2 इंटू लगा के लिख दीजिए, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 वैल्यू भी 1/2। देखिए साइन 60 वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, प्लस का प्लस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब सॉल्व करते हैं, √3 का इंटू √3 में करेंगे 3 आ गया, 2 2 या 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 या 4, एलसीएम लेंगे 4 और 4 का एलसीएम 4 से डिवाइड के 4 में 1 टाइम गया 3 1 जा 3, 4 से डिवाइड के 4 में 1 टाइम गया 1 1 जा 1, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 डिवाइड, इसका आंसर आ गया 1। अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 सॉरी 8.1 नहीं 8.2 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इन सब की वैल्यू पुट करना पहले तो हमें। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये दोनों सेम होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। √3 का इंटू √3 में 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 3 + 1 4/4, 4 से 4 डिवाइड, आंसर आ गया 1। ये इसका मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब देखिए सारे पार्ट हमें क्या वैल्यू पुट करके फाइंड करने हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट क्लियर नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 के आप पार्ट सॉल्व करिए पहले तो।